तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप आप सभी लोगों का अपने सहायता क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने कल की क्लास में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए हम बिना देरी करे हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और फटाफट आप सभी लोग हमारे इस चैनल में जुड़ जाइए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसका है कि जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम जो है इसको परिमेय संख्या मान लिए। हम उन सभी जिन संख्याओं को p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, या वो पूर्णांक हो या p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते q ≠ 0, मतलब जो q है ये 0 के बराबर ना हो। तो हम 5 को क्या जो है √5/1 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ इस नियम के हिसाब से मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5 = 1/b, और जो होगा b ≠ 0, यानी b 0 के बराबर ना हो। और फिर लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक हैं। a और b और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इतना हमने लिख लिया। फिर अब जो है हम यहाँ पर जो ये √5 है और = a/b है, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं a = √5b। हमने इसको इतना लिख दिया। फिर इसको हम लोग जो है वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का यहाँ पर लिख देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a², जब यहाँ पर √5 × √5 होगा तो ये हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा b², जिससे हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1।
तो यहाँ पर देखो 5 से यहाँ जब हम करेंगे, देखो अब जो है हम b को यहाँ पर रोक लेंगे और जो है 5 को यहाँ भेज देंगे, यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो a जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, अतः a स्क्वायर नहीं 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो है a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम सभी लोग, यानी कि हो जाएगा b इक्वल टू a अपॉन 5, जिससे हम लोग लिख सकते हैं कि 5b a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b। तो यहाँ पर हम जो है अब मान लेंगे कि यहाँ पर अब मानेंगे, माना c कोई एक पूर्णांक है, माना c कोई एक पूर्णांक है, जो c है वो a के बराबर है, c है a के बराबर है। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर c लिख देंगे और इक्वल टू 5b कर देंगे, सॉरी हाँ इसे 5b। तो जब c कोई एक पूर्णांक है, सॉरी तो यहाँ पर देखो अगर जो है a 5 अगर a जो है b के बराबर है तो यहाँ पर c भी a बराबर होगा, a भी जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कहाँ, माना c कोई एक पूर्णांक है जो c के बराबर है, जो c के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जैसे a स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 5c कर देंगे, क्योंकि a के जो है a था 5b के बराबर, तो जो है यहाँ पर c भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर 5b है तो हम इसे 5b स्क्वायर कर देंगे, हमने कर दिया। हम जब यहाँ पर इसे 5b स्क्वायर कर देंगे तब देखो ये हो जाएगा 25 c, 25 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c और यहाँ पर 5 का b स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पर 5 इससे कट जाएगा तो c स्क्वायर, यहाँ पर 5 बचेगा इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो हम लोग यहाँ पर अब फिर लिखेंगे, यही लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर अतः लिखेंगे कि जो है 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a को भी करेगा, भी
ए को भी करेगा। इतना तो हम लिख देंगे कि जब वो 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हमें यहाँ से पता है, यहाँ से पता है। तो हमने कल्पना की थी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर तो √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर मान के सिद्ध किया था कि परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या मान के सिद्ध किया है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब हमने यहाँ पर कल्पना की है, जो कि हमारी कल्पना गलत हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी त्रुटिपूर्ण, यहाँ पर लिखेंगे हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह ज्ञात हुआ, लिखेंगे या लिखेंगे यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, कि √5 परिमेय संख्या है। ये संख्या के नीचे लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो है हमने यहाँ पर देखो माना कि जो है √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने यहाँ पर मान लिया कि √ परिमेय संख्या है, इसलिए √5 = a/b हो जाएगा, और जो b होगा वो ≠ b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ पर a और b पूर्णांक है, तो a और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ परिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो हमें उभयनिष्ठ प्राप्त होता है वो 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा और लिख लेंगे, छूट गया है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर लिख लेंगे लेकिन हमें ए और बी में उभयनिष्ठ 5 प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखो 5 यहाँ भी प्राप्त हुआ उभयनिष्ठ, और समीकरण 1 में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। तो हम लोग जो है लिख लेंगे लेकिन हमें उभयनिष्ठ 5 मिला है, जो हमारी 5 प्राप्त हुआ है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √ एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे यहाँ पर लिखेंगे अतः √ अपरिमेय संख्या है, जिससे सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। और ये क्वेश्चन में आप जो है कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें जो है ये क्वेश्चन रहेगा ही, √2 या 3 या 5, 2, 3, 5, 7, 9 या 11, ये इतने जो है किसी ना किसी में ये जो है तुमको ये संख्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 2 नंबर में। अगर आप सभी लोग ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे और बाकी सारा सेम रहेगा।
तो अब हम सभी लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन जो हमें क्या कहता है। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। हम तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 है 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें ये भी सिद्ध करना है, ये भी सेम क्वेश्चन वैसे है, तो ये भी हमें बताना है कि जो है सिद्ध कीजिए, हमें √3 + 2 √5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर भी मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया और लिख लेंगे जहाँ 3 + 2 √ a/b है और b ≠ 0, यानी कि हमारा b 0 के बराबर नहीं होगा और बाकी 1, 2 कोई भी संख्या होगी। तो अब लिखेंगे, इसलिए अब देखो इसके आगे यहाँ पर 3 ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बचेगा 2 √5 = a/b माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ये और यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a/b माइनस 3। तो देखो ये 1/2 यानी a/b के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक है और 1/2 पूर्णांक है, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि पूर्णांक है इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/2 परिमेय संख्या है तो क्या √5 नहीं होगा? तो हम लिखेंगे √5 = 1/2 a/b -3। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है या होगी? होगी, बढ़िया रहेगा, होगी, परिमेय संख्या होगी।
और हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना आसान सा है। जैसे हमें इसके इस तरह प्राप्त हो, यहाँ पर जो है मान लेंगे, ये सबसे पहले हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, उसको a और a/b के रूप में लिख लेंगे। फिर इधर से जो इधर गुणे में आएगा तो गुणे में, माइनस में जाएगा तो माइनस में कर देंगे, भाग में आएगा तो भाग में कर देंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख देंगे अतः a और b पूर्णांक है, और a और b जब पूर्णांक है तो जो है हमारा 1/2 परिमेय संख्या है, और जब 1/2 परिमेय संख्या है तो फिर जो है हमारा √5 भी परिमेय संख्या होगा। और जो ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, ये हमारे विरोधाभास के कारण, यानी कि जो हमने यहाँ पर कल्पना की, यानी कि हमने उसको माना ही है कि जो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, या हमारी एक विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। ये हम लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 2√5 ये हम परिमेय संख्या हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, और जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ या विरोधाभास, इसलिए यह 3 + 2√5 परिमेय संख्या होगी। तो अब आगे हम जो है 3 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह है जो हम बता दे रहे हैं, आप सभी लोग उसको कर लीजिएगा, या फिर देख लीजिए बुक में 3 नंबर कर लीजिएगा। और फिर इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। फिर अब हम कल नए चैप्टर में मिलेंगे, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है सबसे पहले उस क्लास में हम सभी लोग जरूर देखेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।